Hi everyone, so I'm back with another informative video, and in this video I will share my experience on an internship with NHAI National Highways Authority of India. तो ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में I'll cover and I will tell you how was my experience interning with NHAI, which was a 2-month internship indeed. एंड ये इंटर्नशिप में हमने बहुत सारी मस्ती की थी, बहुत सारा कुछ सीखा था. आई विल टेल यू व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस इंटर्नशिप एंड व्हाट मेड मी फ्रॉम दिस इंटर्नशिप डिसाइड दैट आई वुड नेवर गो टू साइट वर्क और आई वुड नेवर बिकम अ साइट इंजीनियर. एंड आई विल टेल यू व्हाई इंटर्नशिप्स आर इम्पोर्टेंट. So please don't skip any part of this video. Please watch till the end to get some valuable insights about the internship experience. तो ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं. So let me start with how I got this internship. So NHAI had signed an MOU with my college. So that's how I got this internship. So as part of MOU तो उन्हें कुछ 10 लोगों को भेजना था इंटर्नशिप पे NHAI के साथ. तो that's how they sent us. I had applied and so less people had applied. तो उसके वजह से हमारा जाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया. तो उसी वजह से ये इंटर्नशिप आसानी से मिल गई. बट यहाँ पे ट्रिक ये है कि इंटर्नशिप तो मिल गई आसानी से, बट आफ्टर गेटिंग इंटर्नशिप लाइफ आसान बिल्कुल नहीं थी. एंड दिस इज व्हाट ऑल 10 of us वर fearful ऑफ एंड लिटिल बिट एक्साइटेड ऑल्सो कि हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा. तो ऐसा था कि मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट डे हमें एक साइट पे जाने के लिए मिला. तो फर्स्ट डे वाज लाइक दिस. फर्स्ट डे हम वहाँ पे चले गए एंड टू आवर सरप्राइज उस दिन वो जो HR था उधर साइट का वो नहीं आया था. हम लोग इंटर्नशिप तो NHAI के साथ ही कर रहे थे, बट इन NHAI देयर वाज दिस कॉन्ट्रैक्टर कॉल्ड अशोका बिल्डकॉन. आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे अशोका बिल्डकॉन के बारे में. तो वो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे. एंड व्हाट वाज दिस प्रोजेक्ट वी वर वर्किंग ऑन. तो ये इंटर्नशिप प्रोजेक्ट में वी वर वर्किंग ऑन अ हाईवे प्रोजेक्ट. तो एक हाईवे प्रोजेक्ट चल रहा था. कहाँ का है? ये है फ्रॉम कर्नाटका टू गोवा का हाईवे. ठीक है. तो इस स्ट्रेच पे काम चल रहा था. मेरे होम टाउन में ही था. मैंने कॉलेज भी होम टाउन में ही की है इंजीनियरिंग. तो यहाँ पे चल रहा था. एंड फर्स्ट डे ना आने के HR ना आने की वजह से हमारा ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ. तो सेकेंड डे हम चले गए. तो सेकेंड डे लकीली वो आया था. तो तब ऑनबोर्डिंग हो गया. ऑनबोर्डिंग यानी क्या था? दे जस्ट प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ इंटर्न्स. उसमें कुछ अटेंडेंस जो साइन करनी होती है ना, वो वाली लिस्ट थी. वहाँ पे हमारा दिन स्टार्ट होता था टिपिकल डे के पहले उधर जाओ. लकीली कॉलेज बस उस हाईवे से पास होती थी. वहाँ पे एक गांव है, वहाँ पे जाती थी. तो वी यूज टू गो बाय कॉलेज बस. अगर कॉलेज बस नहीं है तो वी यूज टू गो बाय द गवर्नमेंट बस. ठीक है. वी यूज टू गो देयर. वी यूज टू साइन करने के बाद हमारे एक टिपिकल डे में व्हाट वी यूज टू डू इज, जो साइट ऑफिस होती है, वी यूज टू कम आउट ऑफ द ऑफिस. वी आउट ऑफ 10 of us 3 to 4 people वर इन द ऑफिस यानी कुछ लोगों को डिवाइड किया गया था अलग अलग डिपार्टमेंट में. ठीक है. और वहां पे क्या क्या डिपार्टमेंट्स अवेलेबल थे वो आपको बता देता हूँ. तो ऑफिस में जो था, ऑफिस में QS का काम होता था. लैब था तो टेस्टिंग हो जाता था. एंड आफ्टर दैट देयर वाज दिस RMC प्लांट ऑन द ऑफिस. तो RMC का भी काम वहाँ पे होता था. रेडी मिक्स कंक्रीट बनाते थे क्योंकि ये एक कंक्रीट रोड यानी कंक्रीट पेमेंट यहाँ पे चल रहा था हाईवे के लिए. और यहाँ पे
जो दूसरा डिपार्टमेंट साइट पे जो थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। साइट पे था स्ट्रक्चर्स डिपार्टमेंट, यानी कि जो स्ट्रक्चर्स साइट पे होते हैं ये लोग उसका काम देखते हैं। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं साइट पे, यहाँ पे हाईवे पे क्या थे, आपको ये क्वेश्चन होगा। सो ऑन द हाईवे देर वर ब्रिजेस, वीयूपीज यानी कि व्हीकुलर अंडरपास एंड अंडरपासेस थे 2-3 टाइप के, और कुछ मेजर ब्रिजेस, माइनर ब्रिजेस, रेलवे ओवरब्रिज, तो इस टाइप के थे स्ट्रक्चर्स। और तो रिटेनिंग वॉल्स थे, ठीक है। तो ये सब काम स्ट्रक्चर्स वाले देखते थे ऑन साइट वाले स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वाज दिस हाईवे पेमेंट कंस्ट्रक्शन वाला डिपार्टमेंट। दे यूज्ड टू सुपरवाइज एंड सी द वर्क ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन, यानी कि वो जो लेयर्स में सब ग्रेड बेस, सब बेस जो जिसका जो डाला जा रहा था वो लोग वो देख रहे थे। उसके नीचे जियो ग्रिड्स डाले जा रहे थे, वो सब देख रहे थे। तो ये सब चल रहा था। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट देयर वाज सर्वे डिपार्टमेंट वाले, एज यू नो, दे यूज्ड टू मार्क द पॉइंट्स एंड सर्वे करते थे, और दे यूज्ड टू मार्क द अलाइनमेंट फ्रॉम वेयर द हाईवे इज पासिंग एंड ऑल, एंड उसके बेसिस पे काम होता था। और क्या काम किया था हमने, काम कैसे होता था, वो लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो के लिए आई लीव इट। सो फॉर नाउ, सो दीज मेनी डिपार्टमेंट्स वर देयर। ओके, तो नाउ कमिंग बैक टू व्हाट आर टिपिकल डे लुक लाइक। तो ऑफिस के बाहर जब हम आते थे तो वी यूज टू गो टू आवर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, जिनको जहां जहां का डिपार्टमेंट असाइन किया गया था वो। एंड व्हाट वी यूज टू डू इज वी हैड टू गो टू आवर साइट्स। और जो ऑफिस से साइट्स हाईवे प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है कि साइट्स आर नॉट नियर लाइक अदर बिल्डिंग या अपार्टमेंट प्रोजेक्ट जो होते हैं, उसके जैसा नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, हाईवे में, देयर इज लॉन्ग स्ट्रेच किलोमीटर्स टुगेदर, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टीम्स काम करती रहती हैं। तो दैट्स व्हाई वी हैड टू कैच अ टिपर और अ ट्रक, और जो है कंक्रीट मिक्सर ट्रक जो होता है, दैट ट्रक, और एल्स देयर यूज्ड टू बी कैंपर ट्रक्स जिसमें दे ट्रांसपोर्ट द इंजीनियर्स यूज्ड टू गो, एंड सम सर्वे का जो कुछ सामान या कंस्ट्रक्शन का कुछ इक्विपमेंट्स एंड ऑल, दे यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट यूजिंग दैट कैंपर वैन्स। और उसके साथ साथ बुलेरो थे। तो जो मिलता था वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का एक जो छोटा सा पोस्ट था, वहाँ पे ठहर के वी यूज टू वेट फॉर देम। तो तब भी जिसको जो मिलता था वो उसमें चला जाता था, कोई टिप्पर में, कोई कंक्रीट मिक्सिंग ट्रक में, एंड सो ऑन। बट हर एक जो व्हीकल जाता था, इट यूज टू गो टू अ डिफरेंट साइट, अ डिफरेंट लोकेशन, बिकॉज इट वॉज किलोमीटर्स टुगेदर। एक कुछ 25 to 30 किलोमीटर्स का स्ट्रेच इनके पास था, एंड इन बिटवीन दैट स्ट्रेच वी वर इन डिफरेंट लोकेशंस। सो कोई किसी से 5 किलोमीटर दूर, कोई किसी से 10 किलोमीटर दूर, ऐसा था। सो दैट्स वाई जो व्हीकल जहाँ पे जाता था वो हम हमारा चेनेज बोल के उस चेनेज पे चले जाते थे। एंड आफ्टर गोइंग टू द चेनेज व्हाट वी यूज्ड टू डू इज, तो वहाँ पे कोई सुपरवाइजर होता था, उसके हाथ में, या कोई साइट इंजीनियर होता था, उसके साथ में हम खुद से दोस्ती करके या कुछ बातचीत करके वी यूज्ड टू लर्न समथिंग फ्रॉम देम, वी यूज्ड टू हेल्प देम इन सुपरवाइजिंग एंड ऑल। सो दिस इज व्हाट यूज्ड टू हैपन एवरी डे। तो हाउ वाज द वर्क लाइफ एंड ऑल, इसके बारे में अगर आप पूछें तो आई वुड से what I have seen the site engineers का जो work है, that is hectic. मैं if you ask me, I would tell के don't go for infrastructure projects like this as a site engineer after you do BE or BTech in civil engineering, क्योंकि यहाँ पे जो है you will have to work full time, यानी कि you will have to work like anything 12 hours, 14 hours, or even whole night in case of concreting. In case of concreting, हमने भी doing internship, whole night काम किया था, and that was really very hectic. और
12-14 घंटे एक दो दिन का कोई बात नहीं है. यू हैव टू वर्क एवरी डे लाइक 12 आवर्स और 14 आवर्स. तो यहाँ पे क्या होता था कि साइट इंजीनियर या सुपरवाइजर जो भी कह ले, ही और शी यूज टू कम. यहाँ पे शी भी थे, कोई एक दो लोग सीनियर पोजीशन पे थे, बट दे वर इन ऑफिस. सो खैर, इंजीनियर यूज टू कम 7 इन द मॉर्निंग और 7:30 8 ऐसा कुछ, एंड दे यूज टू गो आफ्टर 7:30 और आफ्टर 8, आफ्टर 9, बेस्ड ऑन द वर्क. और अगर कॉन्क्रीटिंग हुआ तो जैसे मैंने बताया होल नाइट कॉन्क्रीटिंग देखना पड़ता था. तो वर्किंग कंडीशंस कैसे थे? वर्किंग कंडीशंस थे बहुत ही हार्श. रिमोट प्लेस, धूप, एक्सट्रीम धूप या एक्सट्रीम बारिश, या आसपास कई साइट्स पे, कई चैनेजेस पे कुछ छोटे मोटे गांव थे तो वहां पे कुछ खाने पीने के लिए कुछ मिल जाता था. अदरवाइज देयर यूज्ड टू बी नथिंग. दूर दूर तक कुछ भी नहीं था. कुछ चैनेजेस पे कुछ खाने पीने की कुछ फैसिलिटी या कुछ भी ठीक नहीं था. आपको काम उसी धूप में करना पड़ता है पूरे दिन में. बारिश में तो खैर काम नहीं होता है, बट धूप वॉज रियली रियली वेरी एक्सट्रीम. और इतना सब सहने के बाद आपके सीनियर्स भी मैंने वहां पे देखा कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स या उनके सीनियर रेसिडेंट इंजीनियर्स, दे वर नॉट एट ऑल कोऑपरेटिव. जो मन में गाली आ रही थी वो गाली दे के चले जाते थे इफ अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशंस, अगर उन्होंने काम नहीं किया है तो दिस वाज रियली वेरी टॉक्सिक एनवायरनमेंट. एक्सट्रीम वेदर भी है, इनसे गाली भी खानी पड़ रही है, 12-14 घंटे काम भी करना पड़ रहा है. तो seeing all this, what I decided was कि I will never go to site engineering job after my graduation. चाहे वेट करना पड़े, चाहे जॉबलेस रहना पड़े, या चाहे जो है फील्ड चेंज करना पड़े, मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पे जाऊंगा ही नहीं. और इसके साथ साथ जो साइट इंजीनियर्स थे उनका सैलरी भी कम था, पे वॉज लेस. और एंट्री लेवल पे हमारे कुछ सीनियर्स भी थे जिन्होंने एज अ जीईटी यानी कि ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के तौर पे ज्वाइन किया था. उसके बाद दे वर प्रोमोटेड टू जूनियर इंजीनियर, उसके बाद रेसिडेंट इंजीनियर. तो आफ्टर इट कम्स आफ्टर 4-5 years of experience. But do you know how much they were earning? So they were earning like अशोका बिल्डकॉन जैसी कंपनी में बड़े कॉन्ट्रैक्टर के लिए रिमोट लोकेशन में काम करने के बावजूद they were working between 15 to 20,000, 15 to 20K. इवन आफ्टर 1 year of experience, 2 years of experience, इतना ही था. और वहां पे हमने ट्रक के वो टिप्पर के जो ड्राइवर्स थे जो दूसरे स्टेट से थे, दे हैड कम फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड नॉर्थ साइड राजस्थान वगैरह. सो दे वर अर्निंग 17,000 और समवेयर इवन मोर देन 20 भी कुछ काम करे थे. दोज वर आरएमसी प्लांट ऑपरेटर्स. तो इनका सैलरी इन एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स से भी ज्यादा था. एंड इफ यू आस्क मी अबाउट ओवरऑल इंटर्नशिप एक्सपीरियंस कैसा था, क्या सीखने को मिला, मैं आपको ये बताता हूँ. तो क्या सीखने को मिला वो ये है कि हमें पता चला कि साइट पे काम कैसे होता है ऑन अ लार्जर पिक्चर, हाउ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वर्क्स. जो हमने कॉलेज में टेस्ट किए थे हाईवे लैब में या कंक्रीट टेक्नोलॉजी लैब में, वो सब टेस्ट हमें रियल लाइफ में करने को मिले. जो टेस्ट सेम होते हैं, स्टैंडर्ड्स क्यों इम्पोर्टेंट है, एक्यूरेसी क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब हमें पता चला. वी ऑल्सो डिड सम ऑन साइट टेस्ट लाइक checking the dry density and all, checking the concrete, doing the slump cone test and all. तो ये सारे बेसिक टेस्ट थे. वी गॉट टू लर्न अबाउट द IRC स्टैंडर्ड्स लिटिल बिट. ठीक है, जब आप साइट पे जाते हो तो यू डोंट गेट टू लर्न एनीथिंग अबाउट डिजाइन. तो इस केस में भी ऐसा था, डिजाइन के बारे में तो कुछ पता नहीं चला क्योंकि ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ था. हियर यू हैव टू जस्ट एग्जीक्यूट इट. तो वही एग्जीक्यूशन कैसे करना है, लेबर्स को कैसे हैंडल करना है, लेबर्स कितने खराब होते हैं ये भी पता चला. एंड वी ऑल्सो लर्न अबाउट एस्टिमेटिंग द मटेरियल ऑन साइट. लाइक साइट पे जो मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, कंक्रीट का हो या किसी या सॉइल का हो, एक्सकेवेटेड सॉइल को कैसे मेजर करें. और हमने जो सॉइल सबग्रेड में जाता है और बेस में सबग्रेड में जाता है तो उसका हमने एस्टिमेशन किया था, क्योंकि वो आसपास से सोर्स करके
यहाँ पे लाया जा रहा था, हाउ टू सिलेक्ट इट। वहाँ पे भी ड्राई डेंसिटी टेस्ट करके जो रिक्वायर्ड ड्राई डेंसिटी जो एक्सकवेशन पिट से जो हाईवे पेवमेंट में हमें चाहिए वो हम लोग देख रहे थे। वी वर कैलकुलेटिंग द कॉम्पनसेशन टू बी पेड बेस्ड ऑन द मटेरियल। तो ये सब प्रैक्टिकल चीजें, प्रैक्टिकल में जो काम कैसा होता है सिविल वर्क, तो ये सब पता चला। वी गॉट टू नेटवर्क विद सम ऑफ द पीपल। खैर दे वर नॉट फ्रेंडली एट ऑल, दे वर नॉट वेलकमिंग। तो दिस वाज समथिंग आई ऑब्जर्व्ड ऑन साइट, बट कुछ लोग थे हु वर रियली वेरी नाइस टू अस। एंड एट लास्ट डेली हम लोग एडवेंचर करते थे, तो ऑफ रोड जाना पड़ता था क्योंकि हमें सॉइल टिपर से लाना पड़ता था। तो वहाँ पे हमने कुछ खेतों में कुछ मस्ती की, कुछ खाया पिया, प्रॉपर गांव की जो जिंदगी होती है वो हमने एक्सप्लोर की। एंड इसके अलावा इट वाज रियली अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, जस्ट लाइक एन एडवेंचर। ईच डे वाज अ न्यू एडवेंचर एंड एक्चुअली इट वाज फॉर 3 months, तो कोविड की वजह से 2 month का ही रह गया। So yes, this was all about the internship with government body like NHAI. And not to forget, at the end we also got paid a stipend of around 6,500 per month. तो ये 2 महीने के एंड में इंटर्नशिप यानी कि खत्म होने के बाद और हमारी रिपोर्ट्स, इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिट होने के बाद हमें हमारे अकाउंट में मिल गई ऑन टाइम। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से मिल गई और एक्सपीरियंस लेटर भी मिला इंटर्नशिप का फ्रॉम NHA। सो वी वर हैप्पी एंड दिस इज हाउ इट एंडेड फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक माय वीडियो ऑन NHAI sharing my experience, and drop below in the comments about your experience। आपका एक्सपीरियंस कैसा था, ऑन साइट इंटर्नशिप या ऑफिस इंटर्नशिप हो, कुछ भी हो। एंड so this was all about it. I don't have anything else to share. In short, this was it. And if you have any more questions or doubts, and if you know something more about my internship experience, you can comment below and tell me if you want more such experience sharing videos on this channel. Please subscribe to College Days 101 and bye bye.